हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और आप देख रहे हैं मोनू ऐपी। आज के वीडियो में हम लारावेल एपीआई थ्रू यूजर रजिस्टर लॉगिन फंक्शनलिटी सीखेंगे। हम पोस्टमैन का यूज करके जिसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसे रजिस्ट्रेशन में हम यूजर के डिटेल और इमेज को सेंड करेंगे। लॉगिन के लिए हम ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से लॉगिन करना है। इस प्रोजेक्ट में हम अमेजिंग लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, जैसे लारावेल सेटम हो गया जो सोर्स एपीआई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, और मीडिया लाइब्रेरी का यूज करके हम इमेज को स्टोर कराएंगे। तो अगर आप भी एपीआई डेवलपमेंट और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने जेम सर्वर को, जो ऑन है, ये ऑन होना चाहिए। फिर हम अपने सी ड्राइव पे चलेंगे। सी ड्राइव में जाके एक हम htdocs में जाके यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। लारावेल का प्रोजेक्ट होगा, cmd लिखें और इधर हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम हमारा pro1 होगा, सिंपल सा। हम नन करेंगे, एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे हम, तो हम नन लिखेंगे। फिर यहाँ पे जियो सेट कर देंगे। हमारे इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जितना हमारा फास्ट इंटरनेट होगा उतना ही फास्ट ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक हम इसको स्पीड करेंगे, तब तक वेट करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि डेटाबेस किसमें बनाना था। हमको डेटाबेस माइस्क्यूएल में बनाना है, तो माइस्क्यूएल लिख देंगे यहाँ पे और इंटर मारेंगे। और ये पूछ रहा है कि आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम यस कर देंगे। क्रिएट हो जाना चाहिए डेटाबेस ऑटोमेटिकली। जैसे कि देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब हम डायरेक्टली हम इधर से सीडी और pro1 लिखते हैं तो अभी भी हमारा आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको VS कोड में खोल लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं हमारा एकदम सिंपल सा फ्रेश प्रोजेक्ट है ना। इसमें डेटाबेस है ज्यादा, जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस देता है वही डेटाबेस है हमारे पास, और ज्यादा डेटाबेस नहीं है। देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस देता है वही है, ठीक है। तो हम इसमें अब इंक्लूड करेंगे, हम सबसे पहले रजिस्टर बनाएंगे। उसके लिए हम डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करेंगे थोड़ा बहुत, जो जो फील्ड चाहिए हमको। तो हमको 2-4 फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम मेरे अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। जैसे मुझे मोबाइल से भी लॉगिन करना है तो मैं मोबाइल भी लूंगा, तो इधर मोबाइल ले लेता हूं मैं। अब मुझे चाहिए एक एड्रेस के लिए, तो टेबल से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और इसके अंदर एड्रेस लिख देता हूं। एड्रेस ले लिया। एड्रेस क्या हमारा नल होना चाहिए, ठीक है। नल क्यों चाहिए हमको, तो नल हमको चाहिए जिसके अंदर हम कोई डेटा पास नहीं करे तभी भी डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर एक और टेबल ले लेते हैं हम, जिसका नाम मले कंस्टिट्यूएंसी, ये भी हमारा नल होना चाहिए। फिर हम एक और टेबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमको वर्ड नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने ज्यादा नहीं 4 फील्ड लिया है, 1 फील्ड, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड, ठीक है। अब इसको हम यहाँ तो चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम इसको मॉडल में चेंज करना पड़ेगा, मॉडल में भी ऐड करना पड़ेगा हमको। तो ये रहा हमारा मॉडल और ये रहा हमारा यूजर। इसके अंदर ऑलरेडी 3 है, हमको 3 और करना है, तो हम कर लेते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन ही लिखे, ऊपर नीचे भी लिख सकते, आगे पीछे भी लिख सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आपने लाइन टू लाइन लिखा है तभी हमारा कोड चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम एक बार माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा डेटाबेस में वो डेटा आना भी चाहिए, फील्ड आना चाहिए। जैसे डेटाबेस में डेटा आने का मीन्स कि अपने चलेंगे लोकल होस्ट में। ये हमारा डेटाबेस खुल चुका है। तो इसमें हमारा प्रोजेक्ट है ये प्रो1 पे जाते हैं और इसमें देखते हैं। अब हमारा टेबल था हम यूजर करके, तो यूजर में जाके देखते हैं।
देखिए हमारा टेबल में ये बाय डिफॉल्ट जो था वही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, या तो हमको इधर से डिलीट करना पड़ेगा तभी होगा। तो हम सीधा सा एक और कमांड लिखते हैं, php artisan माइग्रेट, प्रेस कर देते हैं तो वापस से एक बार फ्रेश तरीके से अपना सब कुछ बन जाएगा। देखिए हो गया। अब इसको वापस आते चेक करते इसमें, देखिए तो देखिए ये मोबाइल का भी आ गया, पासवर्ड का भी आ गया, एड्रेस का भी आ गया, मेल कंटेंट का भी आ गया, वर्ड नंबर का भी आ गया। देखिए तो इजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एपीआई कंट्रोलर बनाते हैं अपना। तो एपीआई कंट्रोलर बनाने के लिए हमको एक कमांड लिखना पड़ेगा, पी आर्टिसन मेक। मेक कंट्रोलर बना रहे हैं, कंट्रोलर बना रहे कहाँ पे बना रहे हैं, तो एपीआई फोल्डर होगा। देखिए एपीआई फोल्डर क्या होता है कि इसके अंदर एचटीटीपी के अंदर एक हमारा फोल्डर बनेगा, फोल्डर के अंदर हमको कंट्रोलर बनाना रहा है, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर हम कंट्रोलर बनाते हैं और कंट्रोलर का नाम रखेंगे ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। और इसको हिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हिट होते ही इधर एपीआई आ गया और एपीआई के अंदर एक ऑथ कंट्रोलर आ गया जो एपीआई बेस पे है। देखिए एक इधर एपीआई लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। रजिस्टर बनाने के लिए हमको कौन कौन से क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है रजिस्टर बनाना। आप सोच नहीं सकते इतना इजी रजिस्टर बना सकते हैं आप, आपको आइडिया नहीं होगा। पहले एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम हम जो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर वही चीज रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं रजिस्टर ही रख देता हूँ, रजिस्टर कर दिया। अब हम इसमें रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट यानी कि हम फॉर्म से भरते हैं या कहीं से भरते हैं तो रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट के थ्रू आता है हमारा पास डेटा, और वो डेटा को हम डॉलर के अंदर स्टोर करा देते हैं, ठीक है। और इसको हम बाहर निकाल देते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ से हम इसको सही से कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया, ये अभी ब्लैंक है लेकिन हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब सिंपल से हमको क्या करना है, वैलिडेट करना है डेटा को। अब हमको सिंपल से वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट करने के लिए सिंपल तरीका है, बस रिक्वेस्ट से डेटा आएगा, मतलब कि हमारा जो रिक्वेस्ट से डेटा आएगा उसको अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट से डेटा आया, हम उस डेटे को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। तो वैलिडेट करेंगे इस डेटे को, और वो डेटा बहुत सारा रहेगा, एक रहेगा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा रहेगा तो हम इस तरीके का रखेंगे, ठीक है। ये देखिए एरर आ रहा है तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं एरर को, ठीक है। हमको ज्यादा मतलब चाहिए नहीं। अब डेटा में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि देख सकते हैं मॉडल के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो एक साइड मॉडल खोल लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेम आ रहा है तो नेम को ले लेते हैं, ठीक है। लिख भी लेते हैं, नेम आ रहा है, नेम कहाँ से आ रहा है वो हमको बताना पड़ेगा। तो नेम हमारा आ रहा है भाई, नेम आ रहा है तो नेम को लेंगे। अब इसके अंदर हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट क्या होता है भाई, नेम क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, एक अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो नेम स्ट्रिंग होगा, ठीक है, अल्फाबेट होगा, लेकिन क्या है नेम के बिना रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर करेंगे हम, रिक्वायर्ड हो गया, और वो स्ट्रिंग रहना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग लिख दिए। मैक्सिमम करेक्टर भी डाल सकते हैं कि मैक्सिमम अपना 255 या 10 या 20 लेटर का ही होना चाहिए, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या आ रहा है हमारा डेटाबेस में, ईमेल आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ईमेल को क्या करेंगे, सिंपल सा लाएंगे इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ईमेल क्या रिक्वायर्ड तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, वो स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, वो ईमेल होना चाहिए। ईमेल एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ईमेल क्या है, सबका यूनिक होता है, सबका एक अलग अलग ईमेल होता है। तो इसी के तो उसी तरीके से हम डेटाबेस में डुप्लीकेट नाम इसके लिए यूनिक बनाएंगे, ठीक है, यूनिक। और वो एक यूजर का रहेगा, तो यूजर, ठीक है, यूजर्स हो गया। अब हमारा डेटा क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड भी बहुत सही है भाई, पासवर्ड तो हमको देना ही चाहिए। तो पासवर्ड हम दे दिए। पासवर्ड में क्या है, रिक्वायर होना चाहिए, पासवर्ड रिक्वायर है, ठीक है। ये लेंथ हम सब में से हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। तो सिंपल सा मैक्स पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और फिर सेलेक्ट करेंगे सब, और ये मैक्स हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हटा दिए, इसको भी हटा देंगे, सही हो गया, इजी हो गया ब्रो। पासवर्ड कितने लेंथ का होना चाहिए, तो मिनिमम 6 लेंथ का होना चाहिए। तो मैं 8 लेंथ का बना देता हूँ कि 8 नंबर का पासवर्ड होना ही चाहिए। अब इसके अंदर हम नेम, नेम नहीं है भाई, दूसरा क्या है इसमें, एड्रेस है, मस्त है एड्रेस। सेम इसी तरीके से सबको वैलिडेट करना है अपने को। एड्रेस रिक्वायर होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम, और ये एड्रेस तो भाई कितना भी लंबा हो सकता है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम रिक्वायर होगा और स्ट्रिंग होगा, तो इसको नलेबल कर देते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि हम ये डेटा पास करें, तो नलेबल कर देते हैं। सेम इसको भी नलेबल कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, वर्ड, तो फिर वर्ड नंबर जाते हैं, इसमें कर देते हैं, ये भी नलेबल है भाई। लेकिन अब मोबाइल नंबर,
मोबाइल नंबर क्या है, यूनिक होगा, ये भी रिक्वायर होगा। ठीक है, रिक्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि हम मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर करना चाहते हैं और ईमेल से भी करना चाहते हैं। ये सेम कॉपी कर देंगे कि भाई सेम तो यही फंडा है इसका, तो ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर देते हैं। तो ठीक हो गया, ये ईमेल के बाजू में ले देते हैं क्योंकि ईमेल के बाजू में सही रहेगा। अब हम सब पे एक चीज लगाना भूल गए, ये अब हम इसको क्रिएट करेंगे। वैलिडेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, जितना हमको वैलिडेट करना था, वैलिडेशन में करना था वो कर लिए। ईमेल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, परफेक्टली आ रहा है, सब कुछ चेक होकर आएगा, इसके अलावा और कोई डेटा आएगा नहीं। अब हम इसको क्रिएट करेंगे। कहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिर सबसे पहले एक डॉलर बनाएंगे, अरे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम यूजर रख देते हैं। ठीक है, हम कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही रखें। अब यूजर को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और क्रिएट करेंगे, क्रिएट। और इसके अंदर, अब इसके अंदर एक एरर आ रहा है जैसे कि ये। ठीक है, इसको कंप्लीट कर दिया। अभी देखिए ये क्यों शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यूजर यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, मॉडल को अपने यूज करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, डोंट सेव। कुछ गलती तो नहीं हुआ इसमें? ठीक है, नहीं हुआ गलती, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, ऐप के अंदर जो है, क्या है ऐप के अंदर वो चेक कर लेते। तो मॉडल है, मॉडल के अंदर क्या है, तो यूजर है, हम यूजर को यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमको देखिए एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्या क्या क्रिएट करना है वो बताता हूँ। ठीक है, तो पहले नेम आ रहा है तो नेम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेम क्रिएट होगा, कहाँ से नेम आ रहा है, तो हमारा नेम तो रिक्वेस्ट आ रहा है क्योंकि ये सब वैलिडेट हुआ डाटा रिक्वेस्ट के अंदर जा रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा तो रिक्वेस्ट के अंदर से यहाँ से हम इसमें मंगाएंगे कि ठीक है भाई तू आजा, तेरा काम आ गया। रिक्वेस्ट के अंदर से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो हम बताएंगे कि नेम आ रहा है। ठीक है, नेम आ रहा है। उसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, तो ईमेल आ रहा है। ठीक है, ईमेल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ईमेल भी रिक्वेस्ट के अंदर से आ रहा है और ईमेल आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन पासवर्ड के अंदर क्यों करना है, पासवर्ड के अंदर भी रिक्वेस्ट आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, इधर भी पासवर्ड लिख देते हैं। बट एक और चीज है, इधर हैश मैक का यूज करेंगे। हैश मैक का यूज इसलिए करेंगे ताकि हमारा पासवर्ड इंक्रिप्टेड डेटाबेस में से हो, कोई हमारा डेटा को चोरी ना कर सके, इसलिए। ठीक है, तो ये भी लगाना बहुत जरूरी है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं। हैश मैक लिख दिए, बात खत्म, उधर ही बात खत्म हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या रहा, तो अब हम नेक्स्ट हम मोबाइल को ले लेते हैं, मोबाइल। अब यहाँ पे क्या रहा है, एड्रेस आ रहा है, इधर भी एड्रेस, रिक्वेस्ट के अंदर से एड्रेस आ रहा है। टाइम पर ज्यादा हो जा रहा है भाई, जल्द से जल्द वीडियो कंप्लीट करना है। इसके अंदर से ये आ रहा है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिए। वर्ड नंबर आ रहा है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिए। रिक्वेस्ट के अंदर से भी आ रहा है। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। ठीक, चलो ठीक है, हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी हैश आ रहा है, हैश के ऊपर ये आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, हैश को भी यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। तो हैश का यूज करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, अपने वापस से यहाँ पे जाएंगे और यूज यूज लिखेंगे, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनेटेड सपोर्ट फॉरसाड और हैश का यूज करेंगे। ठीक है, सेम तरीका हो गया। देखिए इसी तरीके से ये भी हट गया। अब हम क्या करेंगे, इससे तो हमारा क्रिएट तो हो सकता है, लेकिन हमको रिस्पॉन्स में भी कुछ दिखाना होगा ना। यहाँ भाई रिस्पॉन्स में ये चीज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो भी है हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या आता है। तो इसके लिए हम एक कोड लिखेंगे, जैसे रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमको रिस्पॉन्स में किस टाइप में चाहिए, तो जेसन टाइप में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो जेसन में लिख दिए। इसके अंदर हमको क्या क्या रिटर्न दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बंद कर देते हैं और इसमें मैसेज पहले दिखाएंगे। मैसेज, मैसेज में क्या दिखाना है हमको, यूजर यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, और हम इसमें डेटा दिखाएंगे, सीधा डेटा दिखा देते हैं जो जो हम यूजर में भरे होंगे। ठीक है, और यूजर में क्या भरे, तो यूजर ये कहाँ से लिए, हम ये लिए, ये डेटा यहाँ से आएगा, ये पूरा ये डेटा ही दिखा देगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन जब तक ओपन हो रहा है,
देखिए हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया। अब इसमें पहले ये एक सेटिंग कर देते हैं, हम एपीआई बनाना तो भूल गए, तो हम एपीआई बनाते हैं। एपीआई बनाने के लिए देखिए कि यहाँ पे राउट्स राउट्स के अंदर जाएंगे, एपीआई नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा एपीआई इंस्टॉल करेंगे, PHP आर्टिसन, और हिट करेंगे कमांड। जैसे कि देख सकते हैं हमारा ये क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम देखिए हमारा एपीआई यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अब हम एपीआई बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें छोटा मोटा चीजें देखना पड़ेगा और देख लेते हैं। तो पहले हम राउट क्रिएट करते हैं, राउट हो गया। अब हम इसमें एपीआई, तो हम जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जो हमारा एंड पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसको जो भी इधर लिखते हैं ना, जैसे रजिस्टर लिखे तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ये ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमको, तो कर लेते हैं ऑथ कंट्रोलर को यूज। HTTP के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर एपीआई, एपीआई के अंदर ऑथ कंट्रोलर हमारा ये रहा, इसको हमने यूज कर लिया। अब हम ये ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पे यूज करेंगे और इसका बनाएंगे क्लास। क्लास बना लिए। अब इसको हम जो फंक्शन है एपीआई के अंदर जो फंक्शन बनाया है इसको हम कॉल करेंगे, तो ये रहा रजिस्टर कॉल। इसको यहाँ पे हम बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम रजिस्टर को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेव करेंगे और अपने पोस्टमैन में चलेंगे, इसमें आ गए और रजिस्टर को कॉल करेंगे। इससे पहले हमारा सर्वर चालू करना पड़ेगा, तो सर्वर चालू करने के लिए सिंपल सा है, PHP आर्टिसन सर्व। ओहो सॉरी सॉरी, इसमें एक गलती कर दिया, मैंने पोस्ट तो लिखा ही नहीं, पोस्ट पोस्ट, कि हम पोस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये मेरी गलती थी, पोस्ट लिखना भूल गया क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट करा रहे, अरे इंसर्ट करा रहे तो पोस्ट करा रहे, ठीक है। तो हम इसको रन कराएंगे वापस, सेव नहीं किए अभी, वापस रन कराएंगे। जैसे रन हो गया, ठीक है। अब हमारे पोस्टमैन में चलेंगे। अब कौन कौन सा वैलिडेट क्या क्या कर रहे हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये हमारा बना हुआ है, चलो ठीक है, इसी में ऐड करेंगे हम सिंपल सा। हमारा अभी क्या क्या डेटा ले रहा है हम, तो ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इसको कॉपी कर देते हैं काफी टाइम, ठीक है। और हम ईमेल दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, ठीक है। ईमेल ले रहे हैं तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे इस पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। ईमेल में हम क्या दे रहे हैं, तो ईमेल में हम दे रहे हैं जैसे कि john12@gmail.com। उसी तरीके से अब मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो मोबाइल नंबर क्या दे रहे हैं, 1234567891 10 नंबर आ गया। फिर इसके बाद क्या दे रहे हैं, हम पासवर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो पासवर्ड हम दे देते हैं यहाँ पे, पासवर्ड में कितने करेक्टर होने चाहिए, 12345678, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड रहेगा। अब इसमें एड्रेस, एड्रेस में अपने क्या लिखें, तो एड्रेस में हम लिख देते हैं मोनोवापी। फिर इसके बाद हम कंसिस्टेंसी में क्या लिखेंगे, तो इसमें हम नलेबल है फिर भी हम कुछ ना कुछ दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है, यस लिख देते हैं, ठीक है। अब नंबर वर्ड में क्या लिखते हैं, ये भी नलेबल है लेकिन ठीक है लिख देते हैं अपने जो भी है। और सब पे एक चीज करना था बाकी है, अब हम इसको पोस्ट करते हैं। तो हमारा ये पोस्ट मेथड हो गया, पोस्ट मेथड हो गया, एपीआई राउट हो गया, ठीक है, रजिस्टर ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो पोस्ट करते हैं हम, रिस्पॉन्स आ गया, देखिए रिस्पॉन्स बहुत सही था, रजिस्टर सक्सेसफुल, ये डेटा हमारा आ गया। जैसे कि हमारा सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया, हम इसको डेटाबेस में चेक करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे रिफ्रेश करते तो देखिए हमारा नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर आ गया और पासवर्ड आ गया, हैश फॉरवर्ड में एड्रेस आ गया, 123 आ गया, ठीक है, जो भी टाइम था वो आ गया, तो परफेक्ट से हो गया। लॉगिन करने का, लॉगिन करने का फंक्शन ही बनाना पड़ेगा बहुत सिंपल तरीके से। सारे कोड आपको मैं दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमको लॉगिन कराना है तो इसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके लिए भी एक राउट बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन से हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे रजिस्टर बनाए, तो पब्लिक फंक्शन, फिर लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन या रजिस्टर जो हमको फंक्शन नाम देना है तो दे देते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद हमारा बड़ा सा रिक्वेस्ट आएगा, जो हम उधर से रिक्वेस्ट पास करेंगे तो रिक्वेस्ट ही आएगा। फिर इसको हम ये रिक्वेस्ट के अंदर लेंगे और फिर इधर से हम इसको लॉगिन का रजिस्टर बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर जो वैलिडेट आ रहा है तो उसको वैलिडेट करना जरूरी है, हरदम हम करेंगे, जो भी चीज होगा उसमें करेंगे। तो रिक्वेस्ट कर रहे क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। वैलिडेट के अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल, ईमेल हमारा, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से करना है। तो ईमेल और मोबाइल, ये हमारा वैलिडेट हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम ये लगाना भूल गए और यहाँ पे ये लगाना भूल गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट के अंदर से आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। ईमेल या मोबाइल नंबर दोनों से हमको रजिस्टर करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम सिंपल सा रिक्वायर करेंगे, रिक्वायरिंग करेंगे तभी, कोई भाई दोनों में से कोई एक तो चाहिए, तभी तो हमारा लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ से हम पासवर्ड को लेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। अब इसमें भी हमने पासवर्ड को भी रिक्वायर और स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग कर देंगे। इसके बाद हम चलेंगे, यूजर को चेक करेंगे, हमारा वैलिडेट हो गया है परफेक्टली। जो भी रिक्वेस्ट में आ रहा है, नंबर आ रहा है या ईमेल आ रहा है या मोबाइल नंबर आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसको हम यूजर एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर यूजर से चेक कराएंगे। हम इसको चेक कराते हैं और ये हमारा मॉडल का यूज करेंगे, यहाँ पे वेयर करके चेक करेंगे कि वेयर, वेयर के अंदर क्या चेक करेंगे, हम ईमेल को चेक करेंगे, ईमेल, ठीक है। ईमेल को चेक कर लिए, फिर हम रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे, रिक्वेस्ट के अंदर जाके भी चेक करना पड़ेगा। तो डॉलर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर जाके चेक किए, क्या चेक करना है हमको, ईमेल चेक करना है, ईमेल और मोबाइल नंबर जो ये बनाए हैं हम इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद और, ठीक है, फिर इसको हम इसमें हम और लगाएंगे और वेयर का यूज करेंगे। वेयर का यूज इसलिए करेंगे ताकि हम अच्छे से चेक कर पाए कि मोबाइल नंबर है कि ईमेल है, ठीक है। तब मोबाइल नंबर को चेक करें, मोबाइल नंबर को चेक कर रहे हैं तो मोबाइल को चेक कर रहे हैं, मोबाइल और क्या आ रहा है, तो ये सेम रिक्वेस्ट की तरह आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर से वो क्या है, मतलब मोबाइल है, रिक्वेस्ट है, क्या है, वो भी चेक करना है। हम वहां से इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको चेक करने के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे, जो फर्स्ट होगा अगर वो है तो हमारा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको बंद करके बताता हूँ क्या होना चाहिए। एक कंडीशन हमारा हो गया कि वो चेक कर लेगा कि जो इसके अंदर है वो मोबाइल नंबर है या ईमेल है, जो भी रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है वो ईमेल है या मोबाइल नंबर है, ये चेक करेगा इसके अंदर, यूजर मॉडल के अंदर। अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चेक कराएंगे कंडीशन के द्वारा। तब चेक करते हैं, नोट होना चाहिए यूजर नोट और हैश नोट, ठीक है। है इसमें चेक करेगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि यूजर डॉलर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अंदर जो पासवर्ड है, पासवर्ड डॉलर यूजर, जो ये डॉलर यूजर है इसके अंदर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमने हैश फॉर्मेट में पासवर्ड को सेव करा है उसको। अब इसमें से हम एक और कर लेते हैं, फिर रिटर्न रिस्पॉन्स कराएंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स करा रहे, रिटर्न रिस्पॉन्स किस में कराएंगे, जेसन से करा देंगे, जेसन से करा रहे। और मैसेज भी शो कराएंगे कि ठीक है भाई, क्या मैसेज शो कराएंगे, तो भी हम लिख देते हैं मैसेज। अगर गलत हुआ तो मैसेज आएगा, तो मैसेज में हम लिखेंगे इनवैलिड, इनवैलिड क्रेडिशनल लिख देते हैं, इनवैलिड क्रेडिशनल, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं भाई कि 401 ऐसा कुछ नंबर दिखाना चाहिए इनवैलिड हो तो। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। टोकन जनरेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोकन अभी बाद में करते हैं। अभी रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स आ गया। अब इसको जेसन फॉर्मेट में लेंगे, जेसन फॉर्मेट में आ गया। अब इसके अंदर मैसेज भी शो कराएंगे, इससे पहले इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। मैसेज में हम दिखाएंगे, मैसेज में क्या दिखाएंगे, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो भाई तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, के अंदर लॉगिन सक्सेसफुल। अब इसके बाद और क्या दिखाना चाहते हैं हम, तो टोकन वोकन कुछ नहीं दिखाएंगे, हम यूजर को ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो डॉलर यूजर कर देते हैं।
यूजर, और इसके बाद हम इसको तो हम रखे नहीं अंदर, इसको अंदर रख देते हैं और यहाँ पे डॉलर यूजर, और ये इसमें से डॉलर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा। अब हमारा ये हो गया। अब एपीआई इसको लिए बना लेते हैं हम। अब एपीआई सेम यही रहेगा, इसको चेंज कर देते हैं। हमारा लॉगिन रखे थे हम फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम लॉगिन रखते हैं, बाकी सब तो सेम है। अब इसको हम सेव करके जाते हैं अपने पोस्टमैन में, देखते हैं पोस्टमैन में ठीक है। और ये पोस्टमैन को हम यहाँ से हटाते हैं, ये पूरा हटाते हैं, ईमेल में रखते हैं, और इसका कुछ काम नहीं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने जो पासवर्ड रखा था, 1 मिनट, पासवर्ड क्या रखा था, पासवर्ड भी रखते हैं। ठीक है। अब लॉगिन करने के लिए एड्रेस वेड्रेस का काम नहीं है हमारा, और मोबाइल नंबर का भी अभी काम नहीं है। ठीक है। ना नेम का काम है, तो जो जिसका काम है उसको हटाएंगे। और इसमें हमने क्या है यूज किया है, मोबाइल नंबर, और तो हम ये ट्रेडिशनल डालेंगे। ठीक है। और इसको हटाएंगे और पोस्ट करेंगे वापस, देखते हैं क्या आता है। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, हमारा ये आईडी 1 है करके जेसन फॉर्मेट में मोनो वापिस सब कुछ आ गया है। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन और रजिस्टर तो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है। अगर हम नंबर से करें तो नंबर भी हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें नंबर क्या था, ये नंबर था हमारा डेटाबेस में। इसमें नंबर एक बार देख लेते हैं, और जैसे हम वापस से रिक्वेस्ट भेजें, देखिए नंबर से भी रजिस्टर हो रहा है, यानी कि ईमेल और नंबर दोनों से रजिस्टर हो रहा है। इस तरीके से हम अपने अपने प्रोजेक्ट में सिमिलर कुछ भी ऐसे एड ऑन कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट में, सेम प्रोजेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम मीडिया लाइब्रेरी का यूज करके दिखाएंगे कि मीडिया लाइब्रेरी का यूज कैसे करते हैं, जैसे फोटो और वीडियोस के लिए, ये सब के लिए हम कैसे मीडिया लाइब्रेरी का यूज करते हैं बिना कोई फाइल को चेंजेस किए हुए। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें